TEN। टेंस का मतलब होता है काल। काल, इसको समय भी बोला जा सकता है। समय, टेंस यानी काल यानी समय होता है, ठीक है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस की उत्पत्ति सबसे पहले लैटिन भाषा के टेम्पल शब्द से हुई है। टेंस का मतलब होता है काल यानी समय, ठीक है। टेंस हमारा तीन प्रकार का होता है। पहला आपका होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। दूसरा आपका होता है पास्ट टेंस। तीसरा आपका होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है। इसका हिंदी में हम लिख देते हैं भूतकाल और वर्तमान काल। वर्तमान काल, ठीक है। देखिए, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है, प्रेजेंट मतलब होता है आप उपस्थित। ऐसे नहीं होता, आप लोग देखे होंगे कोचिंग में चाहे क्लास में रहते हैं तो अटेंडेंस जब टीचर लगाते हैं तो आप लोग बोलते हैं प्रेजेंट सर, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब जो हमारे इस समय चल रहा है, वर्तमान समय में जो हमारे साथ अब हो रहा है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमारा क्या किसमें चल रहा है? प्रेजेंट में चल रहा है। प्रेजेंट का मतलब होता है जो इस समय हमारा चल रहा होता है कार्य। बच्चे हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या है, ये सब किसमें हो रहा है? सब प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है। गाय घास खा रही है, ये सब प्रेजेंट में हो रहा है। यहाँ तक प्रेजेंट हो गया। उसके बाद से बारी आती है भूतकाल यानी पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस इसको कहते हैं जो समय बीत चुका है, जिसके बारे में हम जानते तो हैं लेकिन वो समय बीत चुका है, ठीक। वो समय बीत चुका है, उसके बारे में क्या कहेंगे? पास्ट टेंस यानी भूतकाल, ठीक है। जो समय हमारा बीत चुका है, जैसे मैंने कल खाना खाया था, बच्चे कल मैदान में खेले थे, ठीक। ये सब किसमें है? भूतकाल में है, ठीक है। सब भूतकाल बीती हुई बातें हैं। कल हमने जो है कि खाने में रोटी चावल खाया था, वो सब क्या है? भूतकाल में है। कल तुम बाजार गए थे, ये सब किसमें आएगा? भूतकाल में आएगा। यानी कि ये चीजें जो बीत चुकी हैं वो हमारी किसमें आती हैं? भूतकाल में आती हैं। और जो हमारी इस समय चल रही हैं, प्रेजेंट टाइम में चल रही है, उसे हम प्रेजेंट काल कहेंगे, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में आता है हमारा। उसके बाद से बारी आती है भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। देखिए, इंग्लिश में फ्यूचर लिखते हैं लेकिन फ्यूचर पढ़ा जाता है उसे, ठीक है। जैसे आप लोग राइट की अंग्रेजी होती है WRITE। यदि शुद्ध रूप से इसको पढ़ा जाता है राइट पढ़ेंगे इसको, राइट, ठीक। लेकिन क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं इसको राइट, ठीक। उसी तरह से फ्यूचर लिखा जाता है, फ्यूचर पढ़ा जाता है, उसको ध्यान उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ठीक है, ठीक। तो फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल, जो भविष्य में होने वाला है। देखिए, हम पास्ट जानते हैं, प्रेजेंट जानते हैं, लेकिन फ्यूचर नहीं जानते हैं, ठीक है। इसलिए इसको भविष्य काल यानी भविष्य की बातें हैं। भविष्य में क्या होने वाला है, कल क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन रहेगा, कल पढ़ने आएगा, कौन नहीं आएगा, हम कल पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, भविष्य की बात है कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। हम लोग जानते हैं इस चीज को कि भूतकाल में जो है उस चीज को, और जो प्रेजेंट में हो रहा है उस चीज को, लेकिन भविष्य को हम लोग नहीं जानते कि भविष्य में क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, 1 घंटे बाद क्या होने वाला है, ठीक है। वो सब किसमें आएंगी? भविष्य काल में, ठीक है। अब देखिए, ये तो रहे टेंस के तीन भेद हो गए, टेंस के तीन बेटे हो गए, ठीक है। अब देखिए, अब इन तीनों के जो है कि चार चार बेटे, ठीक है। सपोज दैट कहानी के थ्रू समझिए। एक समझ लीजिए कि एक पिता है जिनका नाम टेंस है, उनके तीन बेटे हैं। पहले बेटे का नाम प्रेजेंट टेंस, दूसरे टेंस बेटे का नाम फ्यूचर पास्ट टेंस, और तीसरे का फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब इन तीन बेटों के जो कि चार चार पुत्र हैं, ठीक है। इनके चार चार, देखिए प्रेजेंट का हम लिख देते हैं आपको। देखिए, इसका होगा प्रेजेंट, पीछे से कर लेते हैं थोड़ा सा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
उसके बाद से दूसरे बेटे का नाम है परजेंट, PRESENT, कंटिन्यूअस टेंस, परजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद से आपका आता है परफेक्ट, परजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद से आपका आता है परफेक्ट टेंस। ठीक है, देखिए टेंस के तीन बेटे परजेंट, पास्ट और फ्यूचर, परजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इन तीनों बेटों के जो है कि चार चार पुत्र, चारों पुत्रों का नाम है। देखिए परजेंट के पुत्र का नाम, पहले का नाम परजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरे का नाम परजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरे का परजेंट परफेक्ट टेंस और चौथे का परजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार, अब हिंदी में चार्ट बना देंगे हम, नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार इसका भी होगा, बस हो जाएगा यहाँ पे पास्ट लग जाएगा, बस पिता का नाम, बच्चों के नाम के आगे पिता का नाम जुड़ जाएगा, तो इसमें हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, वही होगा। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, अब देखिए फ्यूचर में भी वही हो जाएगा, बस फ्यूचर लग जाएगा आगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, सब समझ में आ गया। देखिए चार्ट बना देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, चार्ट बना देते हैं अभी हम। उसी पे डायग्राम बना लीजिए। देखिए मेरा डायग्राम आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बिल्कुल साफ और स्वच्छ तरीके से आप लोग नोट्स बनाइए। हम बारी बारी से आपको सभी टेंस के बारे में सब कुछ पढ़ाएंगे डिटेल। आप हमारे चैनल वाईफाई चाइल्ड्स पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। देखिए एक बार और हम समझा देते हैं आप सभी को, कहानी के थ्रू समझिए। एक तो कहानी बताते हैं। एक आदमी होता है, एक आदमी रहता है किसी गांव में, एक आदमी रहता है जिसका नाम टेंस समझ लीजिए, टेंस था उसका नाम। ठीक है, उसका टेंस नाम था। उसके तीन बेटे हुए, तीनों बेटों का उसने नाम रखा परजेंट टेंस। पहले का बड़े बेटे का परजेंट टेंस, दूसरे बेटे का ने रखा पास्ट टेंस और तीसरे का फ्यूचर टेंस। ठीक है, सपोज दैट मानिए परजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीन बेटे हुए। अब इन तीनों लड़कों के चार चार पुत्र हुए। चारों में से बड़े लड़के ने अपने पुत्रों का नाम रखा, पहले पुत्र का नाम रखा अपने नाम, अपना नाम पुत्रों के सामने पहले अपना नाम रखने के बाद लगा करके जब सभी बच्चों का नाम रखा, पहले बेटे का नाम रखा परजेंट इंडेफिनिट। परजेंट इंडेफिनिट जिसका हिंदी होता है अनिश्चित वर्तमान काल, परजेंट इंडेफिनिट। दूसरे बेटे का नाम रखा परजेंट कंटिन्यूअस, तीसरे का नाम रखा परजेंट परफेक्ट और चौथे का नाम रखा परजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, उसके बाद जब बारी आई मजले भाई की, मजले की बात आई, तो उसने भी क्या रखा, अपने बच्चों का जो है कि नाम वैसे ही रखा। देखा उसने कि जो है कि हमारे भी चार पुत्र, तो अपने पुत्रों का भी वो नाम रखा उसने, अपने बिल्कुल बड़े भाई के समान ही रखा। लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग उसने क्या किया, उसने थोड़ा सा चेंजिंग ये किया कि यहाँ पे जहां पर लगा था आपका परजेंट, और इसी परजेंट के जगह पे वो अपना लगा दिया का पास्ट लगा दिया, क्योंकि इसका नाम पास्ट था। तो ये अपना नाम अपने पुत्रों का नाम जो दिया, नामकरण किया, तो जो कि अपना नाम पहले जोड़िया उसमें। तो इसके बेटे का नाम हो गया परजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। दूसरे का हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरे का पास्ट परफेक्ट और चौथे का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बारी आती है छोटे की। छोटा भी वही करता है, छोटे का भी चार पुत्र, और उसने भी सोचा कि नहीं, जब भैया लोग अपने पुत्रों का नाम अपने नाम के साथ लगा रखा है, तो हम भी काहे लिए पीछे रहे। ठीक है, वैसे भी छोटे का बहुत टेढ़ होते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए उसने रखा फ्यूचर, अपना नाम जोड़ दिया, बिल्कुल वही नाम रखा और नाम अपना क्या किया, बस बच्चों के नाम के पहले अपना नाम जोड़ दिया, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। उसके बाद से फ्यूचर कंटिन्यूअस रखा, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से आप समझ सकते हैं, कहानी के थ्रू भी समझ सकते हैं, इस तरह भी समझ सकते हैं आप लोग। टेंस
तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। ठीक है, आपका प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, पास्ट टेंस के 4 भेद होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट के आप बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट का हिंदी होता है अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद से प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, उसी प्रकार पास्ट का देखेंगे। पास्ट इंडिफिनिट यानी पास्ट इंडिफिनिट का हिंदी होता है अनिश्चित भूतकाल। पास्ट कंटिन्यूअस अपूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट पूर्ण भूतकाल। उसके बाद से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, उस प्रकार आप फ्यूचर का देख लीजिए। फ्यूचर इंडिफिनिट यानी अनिश्चित भविष्य काल हो जाएगा आपका। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा अपूर्ण भविष्य काल। उसके बाद से फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो जाएगा पूर्ण भविष्य काल। उसके बाद से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। ठीक है, बाकी डिटेल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और अगले क्लास में हम लेके आएंगे, आपको पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में। यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा प्रेजेंट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में अगले वीडियो में हम लेके आएंगे आप सभी के सामने। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो भी किसी को कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने सभी मित्रों के साथ, ताकि आपके सभी मित्रों के पास आपका वीडियो जा सके। हम 1 से 8वीं तक आपका पूरा जो है कि गणित का सिलेबस लेके आएंगे, 1 से लेकर के 8वीं तक। उसके बाद से 6 से 8 तक आपका चलेगा। इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, ट्रांसलेशन इसमें आएगा आपका। उसके बाद से आपका हर संडे बायो का एक क्लास लेके आएंगे 9th और 10th के लिए। आप सभी तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।